हेलो दोस्तों, आइए मैं चैनल नेम फिजिक्स फाउंडेशन वाला में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं कुछ टॉपिक को लेकर के। आज का जो टॉपिक है कुछ बड़ा नहीं है, ठीक ना। और कोई मतलब एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन ये एक टॉपिक ऐसा है कि जब तक पूरा फिजिक्स नहीं ख़त्म होगा तब तक ही आपको थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं हर टॉपिक हर से मतलब चैप्टर में कोई भी टॉपिक में आपको ही मुलाकात करते रहेगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक नेम है सदिश और अदिश। आज का टॉपिक नेम सदिश और अदिश है। तो आज का टॉपिक है मतलब सदिश का मतलब हुआ कि जिसमें सदिश का मतलब जिसमें दिशा है उसे सदिश कहते हैं, और जिसमें अदिशा मतलब दिशा नहीं है उसे स्कॉलर कहते हैं। मतलब अदिश कहते हैं, ठीक है। अदिश कहते हैं, जिसमें दिशा है उसे वेक्टर कहते हैं, और जिसमें दिशा नहीं है उसे स्कॉलर कहते हैं। इंग्लिश में इसका सदिश का वेक्टर, अदिश का स्कॉलर, ठीक है। तो मतलब जैसे अब बोलेगा, जैसे कोई राशि दे देगा आपको दूरी, तो दूरी क्या है, सदिश या अदिश है। तो दूरी हम लोग कैसे जानेंगे सदिश है कि अदिश। तो हमने क्या बोला, जिसमें दिशा है। तो दूरी में तो कोई दिशा नहीं है कि दूरी इधरों हो सकता है, पश्चिमों हो सकता है, या तो इधर भी हो सकता है, पूरब भी हो सकता है, उत्तर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर बात कहा जाए कि इधर मुँह करके मेरा हाइट नापे, तो मेरा है 5 फीट 3 इंच, 5 फीट 3 इंच 4 इंच जो भी है, 5 फीट 4 इंच है। और फिर इधर मुँह करके अगर नापे तो वही 5 फीट 4 इंच, मेरा 5 फीट 6 इंच तो हो नहीं जाएगा, वही 5 फीट 3 इंच रहेगा, इधर भी वही रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि दूरी जो है वो सदिश है, दूरी सदिश है। लेकिन विस्थापन क्यों, जैसे ले लीजिए आप, जैसे दूरी हो गया, दूरी हो गया ना। तो दूरी अदिश हो गया। उसके बाद अगर कहा जाए तो आयतन का बात हम करें, आयतन का, तो जैसे आयतन का वो होता है लीटर, ऐसा मतलब। तो लीटर जैसे अगर कहे कि मतलब भैंसिया को पश्चिम दिशा में करके 5 लीटर दूध निकाल दिया जाए, कभी सुने हैं? नहीं, तो ऐसा तो नहीं सुने होंगे। उससे कहता है कि भैंसिया 5 लीटर दूध की, 5 लीटर दूध की। मतलब मेरा कहने का मतलब है ये कि उसमें दिशा नहीं है। वो जो 5 लीटर दूध है उसमें दिशा नहीं है, काहे कि चाहे पश्चिम में भी अगर करेगा तो वही 5 लीटर, पश्चिम में भी मुँह करके अगर दुहेगा तो फिर वही 5 लीटर, और उत्तर में भी करेगा तो वही 5 लीटर। तो इसीलिए आयतन जो है, आयतन क्या है, आयतन अदिश है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं है। चाहे उत्तर या पश्चिम फिर भी 5 लीटर, फिर भी क्या है, 5 लीटर। तो अब हम लोग देखेंगे बल को। देखिए, हम वही देखेंगे जिसमें कन्फ्यूजन पैदा होता है। बाकी बात तो सभी को याद है कि बल आवेग संवेग चुंबकीय क्षेत्र और विस्थापन दूरी, ये सब अदिश सदिश है। और बाकी बात उधर अदिश है, ठीक है। वो लास्ट में हम एक चार्ट बना करके लिखा देंगे, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। तो बल का बात करें, देखिए बल जो है, तो बल होगा कि सदिश होगा, बल सदिश होगा। कैसे सदिश होगा, बल में तो कोई दिशा नहीं होता है। आप लोग ये कह सकते हैं कि बल में कोई दिशा नहीं होता है, लेकिन फिर भी बल सदिश होता है, क्योंकि बल में एक दिशा छुपा हुआ रहता है, बल में दिशा छुपा हुआ रहता है। जैसे किसी के नकिया पे एक मुक्का मार दीजिए, नकिया पे एक मुक्का जब मारिएगा तो कर पेट नहीं दर्द करेगा, जब नके दर्द करेगा। इसीलिए वो जो नाक पे जो मारे तो उसका नके दर्द करेगा, यानी उसका पेट दर्द नहीं करेगा। वो जो बल गया तो उसमें दिशा छुपा हुआ है। अब किसी को उत्तर करके गोली मारिएगा तो ये पश्चिम का लोग नहीं चिल्लाएगा, उत्तरे का लोग चिल्लाएगा, काहे कि उत्तर में गोली मारे हैं। तो उत्तरे का
उत्तरे का लोग चिल्लाएगा, ठीक है। तो इसीलिए पश्चिम का लोग चिल्लाएगा नहीं, काहे कि उत्तर में हम गोली मारें। अब जैसे किसी का टांग काट दीजिए तो हाथ बैंडेज नहीं है ना करना है, टांगे बैंडेज करना पड़ेगा। तो इसीलिए बल में एक दिशा छुपा हुआ रहता है, तो बल क्या होगा, बल सदिश हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया। अब एक चार्ट बना करके आप लोग को हम लिखा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। सदिश हो गया, ये आदेश हो गया, ठीक है। इसमें सदिश कौन कौन होगा, आप लोग को अभी जो बताए हैं कि जिसमें दिशा हो, सदिश जिसमें दिशा हो, या तो देखिए सदिश उसको कहेंगे एक और, मतलब अगर ये कभी भूल गए जिसमें दिशा हो, सदिश वो कहेंगे, उसको कहेंगे कि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो, दिशा और परिणाम दोनों हो, उसको सदिश कहेंगे। और अदिश में सिर्फ दिशा होगा, अदिश में सिर्फ दिशा होगा, परिणाम नहीं होगा, या मैग्नीट्यूड होगा और दिशा नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग आइए लिखते हैं, आप लोग भी साथ में लिखते जाइएगा। इसमें लिखिए सदिश में वेग और त्वरण विद्युत क्षेत्र और यहाँ आवेग और आवेग संवेग बल लिख लिए, और एगो चुंबकीय क्षेत्र लिख लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र, और इसमें अब लिख लीजिए जैसे द्रव्यमान ऊर्जा हो गया, और शक्ति लिख लीजिए, शक्ति हो गया। यानी कि ये जो पांच हुआ, पांच को छोड़ करके कुछ ऐसा अपवाद में है जो कि सदिश में आता है, बाकी बात सब अदिश में आता है। इसमें ले लीजिए जैसे आपका क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल के बाद फिर इसमें दाब ले लीजिए, दाब के बाद आपका आ जाएगा आयतन, आयतन के बाद समय ले लीजिए, और दूरी ले लीजिए, दूरी है, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए जो लिखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसमें तो मतलब बहुत सारा आता है, इसमें भी TC लिख लीजिएगा, और इसमें अगर और लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, विभव लिख लीजिए, और धारा लिख लीजिए, ETC लिख लीजिए, ठीक है। जल्दी से लिखिए। हो गया। देखिए अब अगर इसका सदिश और अदिश का डिफिनेशन भी अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, लिखा देते हैं उसको। सदिश देख करके डैश दीजिएगा। वैसा भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो, सदिश राशि कहते हैं।
लिखे सदिश रहती हैं, सदिश का कुछ एग्जांपल्स दे दीजिएगा ये, और अदिश लिख करके डैश दीजिए। वैसा भौतिक राशि वैसा भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम हो, जिसमें केवल परिणाम हो, वैसा भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम हो। कुछ एग्जांपल दे करके लिख लीजिएगा इसको, कुछ एग्जांपल दे करके लिख लीजिएगा। देखिए अगर यहाँ अभी जिसको 1% समझ में आ गया ना, 1%, यानी वो जान लीजिए कि उसका काम हो गया। काहे कि ये एक ऐसा टॉपिक है, जब तक आपका, हम शुरू में भी बोले, जब तक आपका फिजिक्स ख़त्म नहीं होगा तो ये भी ख़त्म नहीं होगा। ये हर चैप्टर में आपसे मुलाकात करेगा, सदिश हर चैप्टर में आपसे मुलाकात करेगा। लिख लीजिए जल्दी से, और इसमें 2-3 गो फार्मूला लिखाएंगे अभी। तो इधर फार्मूला लिख देते हैं हम। देखिए इसको मिटा दें, मिटाइए देते हैं। देखिए आज जो है इसमें एक रिजल्टेंट होता है, ठीक है ना, रिजल्टेंट होता है, उसका फार्मूला होता है a² + b² + 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, ठीक ना। अगर यानी कि हिला क्या हो, ठीक है। अगर इसमें पूछे, इधर दे दे आपको 4 दे दे, इधर 3 दे दे, ये A है, ये B है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक चीज़ ध्यान क्या रखिएगा, अगर यहाँ A = 4 लिए हैं तो यहाँ भी A = 4 लीजिएगा, नहीं तो फिर आंसर 58/56 होने लगेगा। 58/56 होने का मतलब क्या हुआ कि आपका कटवे नहीं करेगा, रूट से अंदर बाहर निकलवे नहीं करेगा, जो कि आपको बल का मतलब कितना बल हम इसमें लगाएं ये निकालने में दिक्कत हो जाएगा फिर, ठीक है। इसीलिए जब यहाँ ए लिए हैं जो, वहाँ ए पे जगह पे लिखेगा, बी जो लिए हैं तो बी के जगह पे लिखेगा, ठीक है। और फिर इसको पुट कर दीजिए, ए का जगह 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 2 गुना 3 गुना 4 गुना 3 और cos 90 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसीलिए 90 लेंगे, ठीक है। cos 90, इसको हल कीजिए। आइए आप लोग भी करिए, आप लोग भी कीजिए, हम भी करते हैं, जहाँ दिक्कत होगा देख लीजिएगा। 16 तो ये हो गया 4 × 12 12 दूनी 24 प्लस cos 90 का मान 0। cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये हो गया 16 9 25 हो गया, आई इधर मतलब 24 गुना 0 तो 0 ही हो गया। गुना भाग जोड़ ये सब तो एवे करता होगा, आप लोग मैथ पढ़वे करते हैं। तो यानी हम इसमें कह दें कि 5 न्यूटन का बल, इसमें ये दोनों में 5 न्यूटन का बल लग रहा है। तो इसी में से एक होता है, और अगला जो फार्मूला है, अगला फार्मूला है कि एक होता है आर मैक्सिमम, आर मैक्सिमम होता है, एक आर मिनिमम होता है, आर मिनिमम होता है, आर मिनिमम आर मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो आर मैक्सिमम बराबर क्या होता है, आर मैक्सिमम बराबर होता है a + b, और आर मिनिमम होता है a - b। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि आर मैक्सिमम का मतलब, जैसे को सवाल रहेगा, जैसे एक सवाल को अगर छोटा सा आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। एक सवाल रहेगा
एक वस्तु ये तो लिखें, किसी वस्तु को 3 न्यूटन का बल लगाया जाता है। किसी वस्तु को 3 न्यूटन का बल लगाया जाता है जब उसे ऊपर की दिशा में 4 न्यूटन बल लगाया जाए। 4 न्यूटन बल लगाया जाए। 4 न्यूटन बल लगाया जाए, समझ लिए, लिखें। उसके बाद फिर लिखिए तो इसका परिणामी बल क्या होगा। परिणामी बल क्या होगा, उसका सॉल्यूशन में यही आप लोग छाप दीजिएगा, यही उसका सॉल्यूशन में छाप दीजिएगा। अभी जो क्वेश्चन लिखा है ना उसका सॉल्यूशन में 4-3 यहाँ भी था, इसलिए हम 4-3 क्वेश्चनों में लिखा दिए कि आप लोग इसका सॉल्यूशन लिख लीजिएगा, ठीक है। हो गया, लिख लिए। चलिए अब हम लोग आर मैक्सिमम और आर मिनिमम के बारे में बात करते हैं। आर मिनिमम के बारे में, आर मिनिमम का कहने का मतलब हुआ कि कम से कम इसमें कितना बल लग सकता है। कम से कम यानी 4 माइनस 3 तो बराबर 1 न्यूटन। 1 न्यूटन का कम से कम लग सकता है। अगर वही कहे कि अधिक से अधिक तो 4 + 3 तो इसमें 7 न्यूटन का बल लग सकता है। अगर कहे कम से कम तो 1 न्यूटन और अधिक से अधिक 7 न्यूटन। कम से कम 1 न्यूटन और अधिक से अधिक 7 न्यूटन। इसको भी लिख लीजिएगा, इसको भी लिख लीजिए। एक रिजल्टेंट बराबर ये जो फार्मूला होता है उसी में से अगर आपको माइनस दे दे तो फिर वो तो आप लोग कर लीजिएगा। जैसे एक रिजल्टेंट बराबर ये हो गया आपका, ये फार्मूला लिख लीजिएगा। जैसे माइनस वाला, ठीक है, लिख लीजिए इसको। एक वो फार्मूला हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। और इसमें इस टॉपिक में कुछ बड़ा बात है नहीं, आपको पहले ही बता दिए। ये एक टॉपिक जैसा है जो कि आपको हर चैप्टर में, हर टॉपिक में मिलेगा। अगर आपको 1 भी % समझ में आता है, 1%, ओनली 1% अगर आपको समझ में आता है तो इतना होता है कि आगे समझ जाइएगा, ठीक है। और इसी के साथ इस क्लास को हम लोग अंतिम विराम की ओर ले जाते हैं, ठीक ना। बाकी बात और अगले वीडियो में कुछ टॉपिक के साथ देखते हैं। अगला वीडियो देख लेते हैं किसका लगाया होगा, उसका मतलब देख लेंगे। उसके बाद आएंगे तो अगले वीडियो में बताएंगे। आप लोग इतना समय दिए, अपना कीमती टाइम, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।